बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साफ खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। प्लीज़ सबसे पहले तो अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। अटेंडेंस मार्क करते हुए अपना सीन आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपरली करेक्टली लिखना है, ठीक है। प्लीज़ काउंटर चेक कर लिया करें। स्टिल आखिरी वीक चल रहा है लेकिन स्टिल अभी भी स्टूडेंट्स अपने सीएनएससी को खराब लिख देते हैं और उसके बाद कहते हैं सर हमारी अटेंडेंस क्यों नहीं लगी। तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मार्क लाजमी करें। लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग की अटेंडेंस कम हुई भी है और आज आप लोग इस वीक अटेंडेंस मार्क करते रहते तो आप लोगों की अटेंडेंस परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद लेक्चर। आज के जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। और ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या काम करता है उसके बारे में हम बात बड़ी डिटेल के अंदर करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक हम करने लगे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस का, इस टॉपिक को समझने के बाद आप लोग अपने काम के अंदर ऑटोमेटिकली निखार पैदा कर लो, ठीक है। अभी तक हम लोग अपने टेक्स्ट वगैरह के अंदर कोई इफेक्ट्स वगैरह नहीं डाल पाते थे, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। आज का टॉपिक करने के बाद हम लोग अपनी टाइपोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीजों के अंदर इफेक्ट्स डाल सकते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनको पॉप आउट करवा सकते हैं। पॉप आउट की क्या टर्म यूज करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। 1 मिनट दे रहा हूँ ताकि सब लोग अटेंडेंस मार्क कर लें और बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फोटोशॉप को ऑन कर लो और फोटोशॉप ऑन करने के बाद अपने कैनवस 5 इंच टू 5 इंच का कैनवस अपने पास ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद प्लीज कमेंट्स में बता दें कि आप लोग ओपन कर चुके हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं सिर्फ 1 मिनट तक वेट कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। मैं कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और जी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। प्लीज सारी की सारी कंसंट्रेशन अब आप लोगों ने अपनी इस लेक्चर वीडियो की तरफ रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉप आउट टर्म की, कि पॉप आउट करने से क्या मुराद है। अमूमन ना क्लाइंट जब भी आप लोगों से बात कर रहा होगा तो वो एक टर्म यूज करेगा पॉप आउट, ठीक है। कि काइंडली मेरे आर्ट वर्क में इस ऑब्जेक्ट को पॉप आउट करवा लें, मेरे टेक्स्ट को पॉप आउट करवा लें। अब ये पॉप आउट की टर्म है क्या, ये क्या काम करती है। पॉप आउट से मुराद है कि आपका टेक्स्ट ऐसे लगे कि प्रोमिनेंट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अपने पास एक कलर स्कीम है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने काम भेजा तो उस काम के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि कलर स्कीम है, ठीक है। इस टेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अच्छी कलर स्कीम नहीं है। डार्क कलर के ऊपर अगर आप डार्क एक और कलर लगा दोगे तो आपका टेक्स्ट पॉप आउट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स क्रिएट करता हूँ। पहली एग्जांपल मैं किसी से क्रिएट करता हूँ। प्लीज अभी से देखना है, अभी कुछ भी आप लोगों ने परफॉर्म करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। मैं अपने पास दो बैकग्राउंड ले रहा हूँ, एक ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ही एक मैं ले रहा हूँ रेड। कॉपी लेके इसको ले गया रेड। इस टेक्स्ट को एक इस पे रखा और इसी टेक्स्ट का मैं कलर इस वाली जगह कलर कर रहा हूँ व्हाइट और इसी टेक्स्ट को उठा के यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक इल्यूजन क्रिएट हो रही है। इल्यूजन से क्या मुराद है, इल्यूजन ये कि अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का आप लोग कहूँ कि कलर सेम है तो आप लोग कहोगे कलर सेम नहीं है। हालांकि ये वाला कलर और ये वाला कलर बिल्कुल सेम है, लेकिन इस कलर का व्हाइट के ऊपर मौजूद होने से कलर डिफरेंट नजर आ रहा है और इस कलर का ब्लैक के ऊपर मौजूद होने से कलर क्या आ रहा है, डिफरेंट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो एक इल्यूजन की टर्म होगी। पॉप आउट से क्या मुराद है, पॉप आउट से मुराद ये होती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके आर्ट वर्क के ऊपर नुमाया हो रहा हो, ठीक है। ऐसे लग रहा हो कि वो टेक्स्ट उठा उठा थोड़ा सा लग रहा हो।
इसके एक और आपके सामने एग्जांपल यहाँ पर रख देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट या ग्रे कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के अंदर कंट्रास्ट बड़ा हाई है। अब मेरे पास ये टेक्स्ट पॉप आउट हो रहा है, मुझे नुमाया नजर आ रहा है, दैट्स इट। पॉप आउट की टर्म ये है कि आपके पास किसी भी चीज को नुमाया करने को हम लोग कहते हैं पॉप आउट करवाना। ठीक है। अब ये जो अभी हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़ने वाले, ये हमारे टेक्स्ट को पॉप आउट करवाने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अभी तो हमने बहुत ही बेसिक सी चीज की। बेसिक चीज हम लोगों ने क्या की कि हम लोगों ने सिंपल अपने पास कलर्स के थ्रू चीजों को पॉप आउट करवा लिया। ठीक है। अब हम लोग इफेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट हैं। कुछ क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन जरा मैं देख लूं। अभी ब्लेंडिंग ऑप्शन पढ़ लें तो इफेक्ट्स का अंदर और ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर फर्क समझ आ जाएगा। गिव इट अ टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसको होने दें, पहले पढ़ लें कि हमें पढ़ाना क्या चाह रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये जो राइट आप लोग को यहाँ पर ये चीज नजर आती है। हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है लाइक दिस। प्लीज अभी कॉन्सेप्ट जरा समझ लें, अभी पूछ मैं करवाना शुरू नहीं कर रहा। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के कलर्स को मैं रख देता हूँ समवट लाइक पर्पल। पिंक रख देता हूँ और एक को रख देता हूँ पर्पल। राइट नाउ इन दोनों के कलर्स क्या है, सॉलिड है। लेकिन इन दोनों के अगर मैं ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करूं तो देखिए ये अलग अलग से इफेक्ट बनाएंगे। ये पर्पल व्हाइट के ऊपर अलग इफेक्ट बना रहा है और इसके बाद यहाँ पर जाकर एक अलग से इफेक्ट बना रहा है। इफेक्ट से क्या मुराद कि दो चीजें आपस में मर्ज होकर एक तीसरा रिजल्ट क्रिएट करती है। ठीक है, हम लोग उसको बेसिकली इफेक्ट कह रहे होते हैं। अब देखिए ये पर्पल कलर जब व्हाइट कलर के ऊपर होता है तो ये एक अलग से अपना सॉलिड कलर नजर आ रहा है, लेकिन जब भी किसी और कलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये एक अलग से रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। अब इसी रेक्टेंगल को मैं एक और यहाँ पर रखता हूँ और इसको इसके ऊपर ही रख देता हूँ। देखें, एक दो तीन, तीन रेक्टेंगल्स मिलकर एक अलग से रिजल्ट क्रिएट कर। ठीक है, ये हमारे पास जो ऑप्शंस थे ये सारे के सारे कहलाते थे ब्लेंडिंग मोड्स। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस, दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। नाम तकरीबन सेम है लेकिन काम बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम लोग अपने पास इस चीज को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या चीज है और कहां से आती है। सबसे पहले तो मैं इस रेक्टेंगल को अपने पास बड़ा कर रहा हूँ। मेरे पास सिंपल एक प्लेन बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ जी, मैं चलिए अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने अपना इसके ऊपर एक नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब मैं इसका कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा चेंज, लाइक थोड़ा सा डार्क कर दूँ। ठीक है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या कर, ब्लेंडिंग ऑप्शन हर लेयर के ऊपर डिफरेंटली और अलग तरीके से लगा होता है। ठीक है, लेकिन लगाने का तरीका सेम। राइट क्लिक किया एंड सी दिस, मेरे पास टेक्स्ट लेयर है तो टेक्स्ट लेयर के ऊपर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगा सकता हूँ। मैं इसके बाद शेप लेयर के ऊपर भी अपने पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगा सकता हूँ। मैं रास्टराइज लेयर के ऊपर अपने पास ब्लेंडिंग, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अपने पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगा सकता हूँ। राइट नाउ मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट के ऊपर मैं अपने पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया मेरे पास ये वाला पैनल ओपन हो चुका है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास एक रेक्टेंगल बनाओ और रेक्टेंगल बनाने के बाद उसके ऊपर अपना नाम लिख दो। नाम लिखने के बाद मुझे कमेंट्स में बता दो कि आप लोग यहाँ तक कर चुके हो। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नाम लिखने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी आप लोगों ने ओपन करना है। फिलहाल कुछ भी चेक नहीं करना, इसको छेड़ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मैं भी करवा रहा हूँ आप लोगों ने उसको देखना है। अपने पास कैनवस ओपन करें 5 इंच 5 इंच का, उसके ऊपर रेक्टेंगल लें। रेक्टेंगल लेने के बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लिख लें, अपना नाम लिख लें। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेकर और मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ तक परफॉर्म कर चुके हो। फिर मैं अब इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। यहाँ तक करने के बाद काइंडली मुझे बता दें
ओके जी। अब देखिए यहाँ पर पहली ऑप्शन है बेवल एंड एम्बोस। बेवल एंड एम्बोस हमारे बेवल एम्बोस बेसिकली हमारे पास एक टेक्सचर क्रिएट कर देता है। आप लोगों ने दो टर्म सुनी होंगी, एक टर्म होती है एम्बोस की और एक टर्म होती है इंग्रेव की। कोई भी आपके पास टेबल है, लकड़ी का कोई भी पीस है, आप लकड़ी के पीस के अंदर अगर उसको खोदना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनग्रेव करना। एम्बोस मतलब होता है किसी चीज का उभरा हुआ होना। अब ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास कुछ ऐसा ही काम करती है। चेक करते हैं किस तरीके से। बेवल एंड बोस मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने बेवल एंड बोस के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर स्टाइल, स्मूथनेस और ये सारी ऑप्शंस विजिबल हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अपने पास एम्बोस को फिलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना। एम्बोस को सिलेक्ट किया और इसके डेप्थ को मैं इंक्रीज करना शुरू कर दिया। साइज को जैसे इंक्रीज करता हूं, देखिए मेरे पास एक इफेक्ट सा क्रिएट होना शुरू हो चुका है। इफेक्ट कैसा क्रिएट हो रहा है? इफेक्ट ऐसा क्रिएट हो रहा है कि मेरे पास ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है इस टाइम उभरा उभरा लग रहा है। अगर एक स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस के ऊपर मैं हाथ शुरू करूं, मेरा हाथ इस जगह के ऊपर आकर ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जगह थोड़ी सी उभरी हुई। बेवल, इनर बेवल, एम्बोस, पिलो एम्बोस से मैं आउटर बेवल भी ट्राई कर सकता हूँ। मैं इन राइट नाउ मैं एम्बोस के ऊपर काम कर रहा हूँ। ज्यादा करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेप्थ ज्यादा क्रिएट होती जाएगी। डेप्थ को मैं डेप्थ खत्म कर देता हूँ। डेप्थ बिल्कुल खत्म हो जाती है तो डेप्थ बढ़ रही है कि चीज कितनी ज्यादा उभरी जा रही है। अगर आप साइज को बहुत ज्यादा कर दोगे लाइक दिस, देखिए ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगना शुरू हो जाएगी। हमेशा ये वाले जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है आप लोगों ने बहुत ही मिनिमल वैल्यू पे लगाने। बस इतना यहाँ पर नजर आ रहा है। सॉफ्टवेयर करेंगे तो देखिए ये एजेस और ज्यादा सॉफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास डायरेक्शन की भी ऑप्शन मौजूद है। डायरेक्शन की ऑप्शन क्या कहती है? डायरेक्शन की ऑप्शन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी चीज उभरी हुई हो, ठीक है, कोई भी चीज आपके पास उभरी हुई हो तो उसके ऊपर से लाइट पड़ती है और नीचे से शेडो क्रिएट होता है। मैं भी आपके सामने डायरेक्शन को चेंज करके दिखाता हूँ तो होपफुली आप लोगों को समझ आएगी। नहीं समझ आएगी तो मैं कोई एग्जांपल से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। देखें, अब अगर करता हूं, अब करने से क्या हो रहा है, मेरे पास लाइट ऊपर पड़ रही है और शेडो नीचे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए जब जरा इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास इस टाइम ये एक सरफेस पड़ी है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर अगर मेरे पास इस तरफ से लाइट पड़ेगी, मेरे पास इस टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल अपना माउस रख देता हूँ। मैं अपने माउस को इस अपने हाथ के ऊपर रख देता हूँ। अब इस टाइम सामने से लाइट पड़ रही है। अब सामने से लाइट पड़ेगी तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी? रोशन हो जाएगी। ऐसा ही है। और ये जो बैक वाली इसकी जगह है, ये वाली जगह इसकी शेडो क्रिएट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज उभरी हुई है। दोबारा सुन लें, एक ऑब्जेक्ट जब उभरा हुआ होता है, ठीक है, मैं आपके सामने लेट मी फाइंड एन अनदर ऑब्जेक्ट। क्योंकि उस टाइम कोई चीज पड़ी भी नहीं है। चले मैं अपने मोबाइल की एग्जांपल आपके साथ। ये मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल को मैं अपने अगर हाथ के ऊपर रखूं, अगर सामने से लाइट पड़ रही होगी तो मेरे पास ये वाली जगह क्या हो जाएगी? रोशन होने लग जाएगी। लेकिन ये वाली जो जगह होगी, जो ये वाली जगह है, ये वाली जगह इधर पे शेडो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं चीज का उभरा हुआ। लेकिन लेट सपोज ये मेरा हाथ है, हाथ के अंदर मोबाइल इनग्रेव हो जाए, अंदर फंस जाए, तो इस सूरत में इस जगह पे लाइट नहीं पड़ेगी। इस जगह के ऊपर आपके पास शेडो क्रिएट होगा और इस वाली जगह के ऊपर आपके पास लाइट पड़ेगी। अब इसी के एग्जांपल मैं अब आपको दोबारा फोटोशॉप के ऊपर लेकर जा रहा हूं। देखें,
अगर मेरे पास लाइट इस टाइम इस वाली जगह से पड़ रही है, ऊपर वाली जगह से, ठीक है, जहां पे हाथ ये आपको कर्सर नजर आ रहा है, ऊपर वाली जगह से पड़ेगी और मैं साइज को ज्यादा कर दूं, तो देखिए ये चीज राइट नाउ गेट डाउन में, डाउन का मतलब है कि चीज इंग्रेव हुई हुई है। जब ये चीज इंग्रेव हुई हुई है और ऊपर से लाइट पड़ना शुरू हो, तो ये वाली जगह पे शेडो क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी, और आगे आ जाते जाते यहाँ पर लाइट पड़ना शुरू हो जाएगी। और अगर यहीं पर ये चीज आपके पास इम्बोस हुई हुई होगी, इम्बोस से मतलब चीज उभरी हुई होगी, तो इस सूरत में आपके पास ऊपर वाले हिस्से पे लाइट पड़ेगी और नीचे वाले हिस्से के ऊपर शेडो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो अपने पास कोई भी चीज पड़ी हुई है उसको आप किसी सरफेस के ऊपर रखो और एक ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर इंग्रेव करके चेक कर लो, तो आपको लाइट की वर्किंग समझ आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको मेरा यहाँ पर पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा। लेट मी चेक कि वॉइस का क्या इशू चल रहा है आप लोगों को। बिल्कुल ठीक आ रही है जी वॉइस। प्लीज अपने एंड के ऊपर अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें, मेरे पास वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। स्टिल अगर किसी और स्टूडेंट को वॉइस का इशू आ रहा है तो मुझे बताए। अगर ज्यादा लोगों को वॉइस का इशू आ रहा होगा तो हो सकता है कि वॉइस का इशू हो, बट प्लीज अपना इंटरनेट को आप लोग पहले चेक करें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लाइट की एंगल भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ लाइट यहाँ से पड़ रही हो तो देखिए मैं लाइट को यहाँ पर ले चलूंगा। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो लाइट अब यहाँ से पड़ना शुरू होगी। अगर मैं 90 के एंगल के ऊपर रखता हूँ तो लाइट इस टाइम ऊपर से पड़ना शुरू हो चुकी है, लाइट, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये वाली चीज समझ आ रही है। अब देखें यहीं पर एक और चीज भी है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मेरे पास ये जो लाइट व्हाइट कलर आ रहा है, इस व्हाइट कलर की जगह मेरे पास कोई रेड कलर आ जाए। रेड कलर मैं खुद से रख लूं ताकि आपको अंदाजा हो किस तरीके से, और इसको पेस्टी को रोटेट कर, देखिए रेड कलर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं चाहूं कि मेरे पास येलो कलर शेडो वाली जगह पर नजर आए, जो कि अच्छा नहीं लगता कभी भी, बट मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ, तो सी दिस, आपके पास आपको अब इस तरीके से चीज नजर आ रही है कि जिधर पे शेडो बन रहा है वहां पर आपके पास येलो कलर नजर आ रहा है, जिधर पे आपके पास हाईलाइट बन रही है, जहां पे आपके पास लाइट नजर आ रही है, उसको हम हाईलाइटिंग एरिया कहते हैं। हाईलाइट आपके पास रेड कलर की है और इस कलर का येलो कलर का। आप इस ऑप्शन को प्लीज अपने पास चेक कर लें। जो मैंने भी चीजें बताई सिर्फ इनको आप लोगों ने अप्लाई करना अपने पास, और अपने नाम के ऊपर कोई भी आप लोग इफेक्ट लगा लें। वंस डन प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। इसी वेवलेंथ इम्बोस को यूज करते हुए कुछ आप लोगों को एडिशनल चीजें और करना बताऊंगा। सिंपल, प्लीज अपने पास वेवलेंथ इम्बोस को चेक करें, ठीक है। और आपके पास नाम आपने जो लिखा हुआ है उसके ऊपर सिर्फ आपने वेवलेंथ इम्बोस को लगाना, दैट्स इट। सिंपल सेटिंग्स को लगा के चेक कर लें कि आपके पास सेटिंग्स लग रही हैं कि नहीं लग रही। ऑलराइट ताहिरा, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज उस पॉइंट को आप बता दो, मैं उस स्पेसिफिक पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपने अभी ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया है, तो आप फिर बाद में लेक्चर को दोबारा से देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट समझ नहीं आया तो काइंडली इस पॉइंट को आप पूछ लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एट जी समटाइम डिस्टॉर्शन आता रहता है, कभी मेरे एंड से आ रहा होगा, कभी आपके एंड से आ रहा होगा, तो ये मिला जुला जी ये प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। इंटरनेट की वजह से ये चीज प्रॉब्लम आती है। अब ये मेरे एंड के ऊपर है, आपके एंड के ऊपर है, नो वन नोस। ओके, कलर एक शो हो रहा है। अगर आपको कलर एक शो हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर जाओ और ग्लोबल लाइट को अनचेक कर लो।
अनचेक कर लोगे तो आपको दोनों शेडो हाईलाइट के और ये वाला कलर शो। स्टिल अगर आपको कलर शो नहीं हो तो आप इसको नॉर्मल पे कर लो, नॉर्मल पे करोगे तो आपको कलर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन रखते हो, स्क्रीन क्या करता है बेसिकली, इधर पे कोई ना कोई ब्लेंडिंग मॉड लगना शुरू हो जाता है जो कि पिछले वाले कलर से मिल हो सकता है कि आपके कलर्स कुछ आपने ऐसे सिलेक्ट किया तो तीसरा कलर ना बन पा रहा हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको नॉर्मल पे रख लो। नॉर्मल पे रखोगे तो आपको दोनों कलर्स विजिबल हो जाए, ठीक है। एंड मेक श्योर ओपेसिटी आप फुल कर। आई होप तहर आपको चीज क्लियर आउट हो गई हो। चले अब इसी को यूज करके ना मैं आप लोगों को एक, देखिए एक चीज ना ऐसी चीज है जिसको आप जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते जाओगे ना आप उतना ज्यादा सीखते चले जाओगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेवल एंड बोस को यूज करते हुए हम लोग अपने पास एक मिरर जैसा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अपने पास मैंने एक स्ट्रॉबेरी का पैटर्न लगा ओपन कर लिया और स्ट्रॉबेरी का पैटर्न ओपन करने के बाद लेट मी फाइंड अनदर इमेज, तो मुझे क्लियर अच्छी इमेज मिल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलिए इस इमेज को भी रख लेते हैं, दोनों के ऊपर काम करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इधर पे लिख रहा हूँ फ्रूट, एक सिंपल वर्ड लिखा है फ्रूट। अब देखें फोटोशॉप एक ऐसी चीज है जितना आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे उतना सीखते चले जाओगे। कंट्रोल दबाकर मैंने इसको और इसको खत्म कर दिया। इस वाली इमेज में से मैंने कंट्रोल जे करके इसकी एक डुप्लीकेट ले लाइक दिस। अब देखें ये ऐसा लग रहा है कि मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और दोनों चीजें आपस में मर्ज हो रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि दो चीजें अलग अलग पड़ी हैं, ऐसे लग रहा है कि एक चीज ही पड़ी। अब मैं राइट क्लिक इसके ऊपर करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर जाता हूँ। नाउ सी दिस, और मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक रेड कलर, हल्का सा डार्क रेड कलर रख रहा हूँ। देखिए मैं रेड कलर रख रहा हूँ, मैं ब्लैक कलर नहीं रख रहा ताकि चीज क्या लगे, नेचुरल लगे। मैंने अपने पास इस जगह के ऊपर फ्रूट रखा हुआ है, फ्रूट लिखा है, लेकिन फ्रूट ऐसा लग रहा है जैसे ये इसके ऊपर कोई ना कोई शीशा पड़ा हुआ और शीशे के ऊपर हमने फ्रूट को कटिंग करके रखा, ठीक है। अब यहीं पर एक और जो आपके सामने निकाली थी, अब इसको जरा देख लें। इसको मैंने क्यों निकाला, ठीक है। अगेन तो देखिए मेरे पास बनाना ऐसे का ऐसा ही लिखा हुआ है। ट्रेंडिंग ऑप्शंस में क्या, यहाँ पर मेरे पास येलो कलर होना चाहिए। इसी येलो कलर को लेकर थोड़ा सा डार्कर टोन के अंदर जाऊंगा लाइक दिस। प्रॉपर व्हाइट की तरफ भी नहीं जाऊंगा, व्हाइट से हटकर मैं जाऊंगा लाइट येलो की तरफ, ताकि एक नेचुरल सा इफेक्ट यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने बहुत ही पहला और बेसिक स्टेप किया है अपने पास एक मिरर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग रह सकती है, हम उसमें शेडोज भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम इंशाल्लाह भी आगे करने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि हम लोग कितना अच्छे से इसके साथ प्ले आउट कर सकते हैं। हमने कितने आराम से ऐसे अफेयर्स क्रिएट कर लिए। अब जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना साथ खेलोगे, आपको उतनी ही ये चीजें और अच्छे से समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये रावर दिखा रहा था कि हम लोग बेवल एंड एम्बोस को यूज करते हुए ऐसी चीजें भी अपने पास कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक चीज क्लियर होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लें। कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लें। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो प्लीज आप लेक्चर को बाद में भी देख सकते हैं।
यहाँ तक आप लोगों को होपफुली चीजें क्लियर होंगी। प्लीज अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, बाकी इसकी प्रैक्टिस आप लोग बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल आपको एक टिप एंड ट्रिक बताई है कि आप इस तरीके से एक इफेक्ट क्रिएट अपने पास अपने एंड के ऊपर कर सकते हो। ऑलराइट जी, यहाँ तक अगर चीज क्लियर है तो प्लीज मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं आगे चल सकूं। अब देखिए, इसी वेब के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन सूट करती है, या हर इमेज के लिहाज से ना ऑप्शन अलग बिहेव करेगी। किसी इमेज के ऊपर अलग बिहेव करेगी, किसी इमेज के ऊपर अलग बिहेव करेगी, क्योंकि सारी की सारी क्या है, हिडन ट्रायल बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो एम्बोस अगर आपको समझ आ गया तो आउटर बेवल, इनर बेवल, ये आप लोगों ने ऑटो खुद से ट्राई कर लेने। आउटर बेवल क्या करता है मैं चलिए बता देता हूँ। आउटर बेवल देख सकते हो कि बाहर की तरफ आपके पास लाइटिंग क्रिएट करता है। अगर मैं इनर बेवल करता हूँ उसको, इनर बेवल करूँ तो देखिए मेरे टेक्स्ट जो मेरे ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। इनर बेवल अंदर की तरफ आपके पास इफेक्ट बनाता है, आउटर बेवल आपके पास बाहर की तरफ इफेक्ट बना रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास चिजल हार्ड एंड चिजल सॉफ्ट है, ठीक है। आप लोग इनको भी अपने पास ट्राई करना तो आपको समझ आएगा। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट मैप्स है अभी क्या है, चिजल सॉफ्ट है। अगर चिजल हार्ड कर दूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब ये ऐसा इफेक्ट हमारे पास कहाँ पर लगते हैं, आयरन के ऊपर। चलिए मैं आपके सामने एक इफेक्ट बना भी लेता हूँ, आयरन बार। चलिए जी, मैं अपने पास स्टील बार लेता हूँ और चलिए जी, ये मेरे पास इस टाइम एक स्टील बार है और ऊपर मैंने ब्रांडिंग कर लिया। मुझसे क्लाइंट क्लाइंट ब्रांडिंग कैसे करवा सकता है, क्लाइंट कहता है कि इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उनको भी यूज करेंगे और नई चीजें यूज करके भी देखिए मैं इसके ऊपर नाम लिखूंगा जी। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ स्टील। अगर मुझे स्टील यहाँ पर लिखना है तो स्टील को पहले मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। इस क्यू की ऑप्शन हम लोगों ने कल पढ़ी भी थी। कितने आराम से मैंने स्टील का वर्ड इसके ऊपर लिख दिया और लिखने के बाद लाइक दिस। अगेन वही काम कर रहा हूँ जो भी मैं थोड़ी देर पहले काम किया था कि हम लोग इसकी टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट के लिहाज से सिलेक्शन करेंगे और कॉपी किसकी ले लेंगे, इसकी कॉपी। देख सकते हैं मेरे पास लिखा हुआ आ के। अब मैं इसको इनग्रेव या इम्पोज करके चेक करता हूँ, देखते हैं कैसा इफेक्ट बनता है। कलर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लाइट टोन की तरफ लेकर जा रहा हूँ और इसको मैं डार्क टोन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। और हम लोगों ने इसके ऊपर स्टील लिख दिया और ये ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर क्या हुआ है, एम्बोस हुआ है। अब यहीं पर चिजल हार्ड वाली ऑप्शन भी थी। देखिए चिजल हार्ड अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो अजीब लगेगा, लेकिन स्टिल देखते हैं कैसा लगता है। एम्बोस रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ चिजल हार्ड, बिल्कुल अजीब लग रहा है। अब देखिए चिजल हार्ड बेसिकली कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक अलग से लाइन उठी हुई नजर आ रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अननेचुरल लग रहा है। इसलिए मैं इसको स्मूथ के ऊपर रखता हूँ और इसको ओके करता हूँ ताकि मेरे पास ऐसा हो, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कि ब्रांडिंग करना। क्लाइंट के पास कोई इमेजेस होती है, क्लाइंट कहता है कि उसका लोगो इसके ऊपर जाकर लग जाए। तो इस तरीके से हम लोग चीजों की ब्रांडिंग अपने पास कर लेते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको बड़ा लग रहा है तो हम लोग उसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस।
होपफुली आप लोगों को बेवलेट वो सब समझ आ गया होगा और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हम लोग अगले टास्क की तरफ चलते हैं, अगले ब्लेंडिंग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। और जो हमारे पास अगला ब्लेंडिंग ऑप्शन है, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। बेवल इनबोस को मैं खत्म कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास 2 दफा आ रहा है। अब मैं स्ट्रोक के ऊपर जा रहा हूँ। मेरे पास अगर 2 दफा स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है और आपके पास 1 दफा आ रहा है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने करना क्या है, बल्कि मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि रिसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट के पास इसी तरीके से ये लिस्ट नजर आएगी। अगर आगे कभी लिस्ट इस तरीके से बढ़ती चली जाए, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए और आप वापस लेकर आना चाहते हो, तो आप रिसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट करोगे, तो आपके पास सारी की सारी लिस्ट डिफॉल्ट के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब देखें अगला काम हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रोक की वैल्यू को हम देखने वाले हैं। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने पास एक नया टेक्स्ट लिख रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ स्ट्रोक। इसका कलर रख रहा हूँ व्हाइट। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गया और यहां पर जाकर स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर। स्ट्रोक की ऑप्शन क्या करती है, स्ट्रोक की ऑप्शन करती यह है कि हम लोग ऊपर अपने पास स्ट्रोक लगा सकते हैं, लाइक दिस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक कोई कैनवस के अंदर कोई इशू चल रहा है। ओके, मेरे पास प्रीव्यू की ऑप्शन चेक हुई हुई थी, से वो नजर नहीं आ रही थी मुझे कि प्रीव्यू अनचेक हुआ हुआ। चलें जी देख लें। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। स्ट्रोक आप लोगों को याद होगा में क्या होता है, एक बाउंड्री बनती है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग फोटोशॉप के ऊपर भी स्ट्रोक लगा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ख्वाह वो आपका टेक्स्ट हो, ख्वाह वो आपका शेप ले रहे हो, आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, बेशक वो आपके पास रास्टराइज ले। ठीक है, अब देखें किस तरीके से लगता है। पहले तो मैं चेंज कर रहा हूँ राइट नाउ समथिंग लाइक डार्क ब्लू और साइज को बढ़ाना शुरू करता हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रोक लगना शुरू हो चुका। जितना आप साइज रखोगे उतने साइज का स्ट्रोक लगना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। और अगर आप ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करते हो तो स्ट्रोक का पीछे वाले के साथ जो भी ब्लेंडिंग और मोड लगाने के बाद जो कलर बनेगा वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं इसका कलर ब्राइट रखता हूँ ताकि आपको नजर आए। सीरियस, अब मैं ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करता हूँ। डिसॉल्व के ऊपर ऐसे काम करेगा, डार्कन के ऊपर ऐसे काम करेगा, मल्टीप्लाई के ऊपर ऐसे काम करेगा, कलर बन के ऊपर ऐसे काम करेगा, लीनियर बन के ऊपर ऐसे काम करेगा, स्क्रीन के ऊपर आके पास ऐसे करेगा और कलर डॉज के ऊपर ऐसे काम करेगा। तो मैं राइट नाउ सिंपल नॉर्मल पे रख रहा हूँ। बताने का मकसद ये कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हो। आउटसाइड लगा सकते हो, इनसाइड चाहो तो इनसाइड भी लगा सकते हो, लाइक दिस। और अगर सेंटर में लगाना चाहो तो सेंटर में भी लगा सकते हो। जितना बाहर बढ़ेगा उतना अंदर की साइड भी बढ़ेगा स्ट्रोक आपका। ठीक है, स्ट्रोक की ऑप्शन को जरा अपने पास प्लीज चेक कर ले। कोई चीज नहीं समझ आती तो पूछ ले, फिर हम फिल टाइप के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही बेसिक सी ऑप्शन है, प्लीज जरा जल्दी से इसको अपने पास ट्राई करना। सर if we want custom color for blending object, विक्रांत मुझे की बात समझ नहीं, कैसा टेक्सचर कस्टम कलर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए। प्लीज अपने क्वेश्चन को एलैबोरेट करो। बट जहां तक मैं आपकी
बात समझो, आप ये चाह रहे हो कि और कलर का कोई ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उसके अंदर आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, आप एक अलग लेयर के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी लेयर के ऊपर इफेक्ट्स हम लगा रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ब्लेंडिंग लगा रहे हैं। अभी हम ये चीज पढ़ रहे हैं। अगर स्टिल मुझे अभी क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन जितने मुझे समझ आए मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हो उसके लिए हम लेयर्स बनाते हैं, हम उसके लिए ब्लेंडिंग ऑप्शन की तरफ नहीं आते। ओके, अच्छा, अब इसी चीज को ना एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। नेक्स्ट लेवल से मुराद कि मैं चाहूं तो मैं अपने पास एक स्ट्रोक के ऊपर दूसरा स्ट्रोक भी लगा सकता हूँ। दूसरा स्ट्रोक कैसे लग सकता है? मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो मेरे पास स्ट्रोक के ऊपर एक और स्ट्रोक लग जाए। अब देखिए, मैं अपने पास यहाँ पर इसको एक डिफरेंट ग्रीन कलर दे देता हूँ। नीचे वाले स्ट्रोक को मैं कलर देता हूँ, लेकिन आउटसाइड और निकालता हूँ। तो पहले क्या हो रहा है, पहले मेरे पास एक व्हाइट ऑब्जेक्ट बना हुआ था। व्हाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक स्ट्रोक लगाया, किस कलर का? ग्रीन कलर का। फिर उसके ऊपर मैंने एक और स्ट्रोक लगाया, येलो कलर का। इस तरीके से मैं स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक, स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक बड़े आराम से लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ब्लू, इस ग्रीन की जगह ब्लू को चूज, स्ट्रोक इस व्हाइट को चूज कर लेता हूँ, इस व्हाइट में सीधे से। कितने मजे का हम लोग यहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थिंकिंग है इसके पीछे कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का हो, उसके ऊपर आप बैकग्राउंड से मिलता जुलता कलर लगा दो, क्या होगा? वो आप इसमें कलर मर्ज होने लग जाएंगे, हमें ऐसे लगेगा जैसे खाली जगह में बने। और इसके बाद आप एक और स्ट्रोक लो, उसको व्हाइट लगा दो और उसको बाहर निकाल कर दो, तो देखिए आपके पास ये चीज ऐसे बनना शुरू हो। इतने मजे का हमारे पास अफेक्ट क्रिएट होने लगा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बॉर्डर के ऊपर एक बॉर्डर लगा हुआ है टेक्स्ट के अंदर, और ये चीज हमारे टेक्स्ट को बेसिकली पॉप आउट करवा रही होती है, या आप कह सकते हो कि हमारे टेक्स्ट को अच्छा दिखा रही है। अब इसी के अंदर अगर आप यहाँ पर ग्रेडियंट के ऑप्शन को चूज कर लो, तो आप स्ट्रोक के ऊपर भी ग्रेडियंट लगा सकते हो। देखिए, मैं स्ट्रोक के ऊपर ग्रेडियंट लगाता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला कलर रखता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर रखता हूँ, और ऊपर से मैं इसका थोड़ा सा लाइट कलर रखता हूँ। तो देखिए, स्ट्रोक के ऊपर एक और स्ट्रोक लगा था ब्लू कलर का, और इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट की मदद से एक और स्ट्रोक लगा लिया, तो मेरे पास ऐसा इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो चुका है, जो कि आपके टेक्स्ट को बहुत अच्छा डिस्प्ले करवा सकता है। अब आप लोग को पता है, एंगल्स आप कोई भी रखना चाह सकते हो। ठीक है, आप रेडियल बनाना चाहो तो आप रेडियल ग्रेडियंट बना सकते हो, आप एंगल के ऊपर भी बना सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। मैं राइट नाउ उसको लीनियर के ऊपर रख रहा हूँ और एंगल मैं इसका रख रहा हूँ लेकिन 90 रखता हूँ उसका एंगल, ताकि ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक लगे। नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास क्रिएट होना शुरू हो चुका है। प्लीज अपने पास इस चीज को परफॉर्म कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिफोर मूविंग टू द अदर ब्रांडिंग ऑब्जेक्ट, सवाल और आप लोगों से जिसको भी जवाब आता है, जो भी तुक्का लगाना चाहता है वो लगा सकता है। मुझे ये बताएं कि ग्लो में और शेडो में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में बताएं कि शेडो के अंदर और ग्लो के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि ग्लो के अंदर और मेजर डिफरेंस क्या हो। पास इसको ही परफॉर्म कर लें, हम आगे चलते हैं।
देखिए यहाँ पर आपके पास ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ, इस इफेक्ट को मैं डिलीट कर दिया। मेरे पास एक स्ट्रोक का ऑप्शन है, स्ट्रोक में मैंने कौन सा कलर लगाया है, चलिए मैं इस टाइम दूसरा कलर लगाता हूँ, लाइक दिस। एक और स्ट्रोक की वैल्यू ले रहा हूँ और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ व्हाइट कलर, और इसके साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने कलर लगाया था, ये आपको बीच में नजर आ रहा होगा, क्यों ना मैं इसको क्लिक करके बैकग्राउंड कलर, देखिए बैकग्राउंड कलर अगर आपस में मर्ज होने लग गए तो मेरे पास ये ऐसा इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप ग्रेडियंट लगा सकते हो डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। खुद से आप चाहो तो आप खुद से ग्रेडियंट बना भी सकते हो, और जैसे बनता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। और स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग, मैंने कुछ आप लोगों से सवाल किया है, ग्लो और शेडो के अंदर मुझे फर्क बताया जा रहा है। यार कोई भी नहीं बता सकता ग्लो और शेडो के अंदर क्या फर्क है। और जी आई थिंक तो आप लोग लेक्चर नहीं ले रहे हो या ऑनलाइन होकर चले गए हो, बता ही नहीं रहा। और जी ऐसा ने बताया जी ग्लो इज फॉर स्ट्रोक, तो शेडो किसके लिए होता है फिर? ना, ग्लो मींस रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, और शेडो क्या मतलब होता है फिर? ऑलराइट जी, यहाँ पे फरहान ने कहा है शेडो इन्वॉल्व डार्कनेस व्हाइल ग्लो इन्वॉल्व ब्राइटनेस। जरूरी तो नहीं है, मैं शेडो किसी भी कलर का लगा सकता हूँ फोटोशॉप के अंदर, मैं ग्लो भी किसी भी कलर का लगा सकता हूँ। चलें जी, ग्लो और शेडो के अंदर फर्क क्या होता है? याद रखिएगा, शेडो बेसिकली हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे बनता है, ठीक है। लेट्स से आप रोड के ऊपर खड़े हुए हो और सूरज सामने से पड़ रहा है, आपका शेडो बैक साइड पे बने। हम ऐसे कुछ ऐसा भी आप लोग कह सकते हो कि एक रूम में 4 लाइटें लगी हो तो हमारे शेडो 4 साइड पे बनने लग जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है। 4 डिफरेंट साइड से आप लाइट को ब्लॉक कर, शेडो कब बनता है? जब हम लोग लाइट को ब्लॉक करते हैं, और जब भी हम लोग लाइट को ब्लॉक करते हैं हमारा एक साइड के ऊपर शेडो बनता है। लेकिन जो ग्लो होता है वो ग्लो चारों इतराफ में बनता है आपके पास। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? आप लोगों के रूम में इस टाइम कोई ना कोई बल्ब लगा हो या कोई ना कोई लाइटिंग सोर्स लगी हुई हो, अगर आप उस बल्ब की तरफ देखो तो ग्लो ग्लो चारों तरफ बन रहा होगा आपके पास। लेकिन जो शेडो है, शेडो आपका सिर्फ और सिर्फ एक साइड के ऊपर बनता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, शेडो हमेशा आपका एक साइड के ऊपर बनता है, जबकि ग्लो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो अगली ऑप्शन जो करनी है वो है हमारे पास इनर शेडो। इनर शेडो से क्या मुराद? इनर शेडो से मुराद है अंदर का शेडो। नाम से जाहिर है, ठीक है, इनर क्या मुराद? अंदर। हमारे पास इनर शेडो क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका इनर पोर्शन क्या बन रहा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अंदर अंदर हम लोग शेडो लगा सकते हैं। मैं ओपेसिटी को ज्यादा करूं ताकि आपको डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा कर रहा हूं आपको होपफुली शेडो नजर आ रहा हो। क्या हो रहा है? हमारे पास शेडो बन रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक साइड पे शेडो बन रहा है,
अब आप देख सकते हो शेडो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसका शेडो यहाँ बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का शेडो नीचे की तरफ बन रहा है, इसका भी नीचे की तरफ बन रहा है। हर ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंटली शेडो क्या बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। मैं आपको क्या बताया था, शेडो हमेशा क्या बनता है, एक साइड के ऊपर बनता है, चारों इतराफ में आपका शेडो कभी भी नहीं बनता। तो शेडो की प्रॉपर्टी की शेडो हमेशा एक साइड पे बनता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चाहते हो कि आपके पास शेडो क्रिएट हो, तो आप इनर शेडो को यूज करते हुए उसके अंदर शेडो लगा सकते हैं, क्या लाइक दिस। अब आप शेडो का कलर को चेंज भी कर सकते हो। देखिए मैं अभी शेडो के पास आपका कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं येलो कलर का शेडो लगा रहा हूँ। हालांकि शेडो हमेशा, जिस दिन भी फरहान ने कहा था कि शेडो हमेशा डार्क बनता है, जी बिल्कुल डार्क बनता है। नेचुरली अगर देखा जाए शेडो हमेशा डार्क टर्न को ही कहा जाता है कि वहां पे कोई भी डार्क ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम कहते हैं यहाँ पर शेडो बना। लेकिन बेसिकली ब्लॉकेज हो रही लाइट, हमें फोटोशॉप फैसिलिटेट करता है कि हम लोग किसी कलर का शेडो अपने पास बना सकते हैं। अब अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लाइक आप कह सकते हो ये इस ऑरेंज कलर का मैं बनाता हूँ। अब अगर मैं शेडो बनाऊंगा, अगर मैं बिल्कुल ब्लैक बना दूंगा शेडो, तो वो बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं लगेगा। इसके लिए मैं करूंगा क्या, मैं अपने पास शेडो को इसकी डार्कर टोन में रखूंगा, लाइक दिस। इसको मैं रख रहा हूँ नॉर्मल पे एंड सी दिस। होपफुली आप लोगों को शेडो नजर आ रहा होगा। देखिए हमने कितने थोड़ी सी सेटिंग से हमने अपने टेक्स्ट के अंदर एक इफेक्ट क्रिएट हो गया। कल हसनैन हमसे पूछ रहे थे क्लास में कि हम लोग ऑब्जेक्ट को 3D कैसे बना सकते हैं। नाउ दिस इज 3D। ये चीजें हमारे पास 3D की आती है। तो 3D होती है कि हम लोग चीजों को पूरा 180 के ऊपर रोटेट कर दें। फोटोशॉप हमें चीज फैसिलिटेट नहीं करता, लेकिन हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर 3D इफेक्ट डाल सकते। 3D इफेक्ट कैसे डलता है, इन्हीं शेडोज इन्हीं हाईलाइटिंग की वजह से हमारे पास ये 3D इफेक्ट बन रहा होता है। अपने पास काइंडली इस ऑप्शन को परफॉर्म कर लें। मैंने सेटिंग्स अपने पास ही ओपन करके रखी हुई है, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एंगल आप लोग शेडो का चेंज कर सकते हो, जहां पर भी आप लोग शेडो का एंगल चाहते हो चेंज। ठीक है, इसको अपने पास जरा जल्दी से परफॉर्म कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखें विदाउट शेडो कितना फ्लैट लग रहा था, लेकिन हल्के से शेडो से हमारा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा अच्छा लगना शुरू हुआ। जहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके जी, होपफुली आप लोगों के पास यहाँ तक ये दो चीजें परफॉर्म हो चुकी हैं। इसको मैं ऊपर रख रहा हूँ। अब हम लोग जो अगला काम करने वाले हैं वो हमारे पास है आउटर ग्लो, सॉरी इनर ग्लो। इनर शेडो के बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इनर ग्लो। इनर ग्लो क्या काम करता है, अब देखिए जब मैं ग्लो लगाऊंगा तो चारों साइडों के ऊपर लगेगा। ठीक है, इनर ग्लो क्या हो रहा है, चारों साइडों के ऊपर हमारे पास लग रहा है। ओपेसिटी से हम कलर की ओपेसिटी सेट कर सकते हैं।
कलर की ओपेसिटी मैं ये रखता हूँ, थोड़ा सा को लाइट कर लेता हूँ और ओपेसिटी को थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। शोक को मैं कम कर रहा हूँ और शेडो को थोड़ा सा कम, साइज को थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ। आप लोगों को होपफुल नजर आ रहा है। चोक का मतलब है कि कितना शेडो, इतना आपके पास आउट इनर ग्लो लगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप कलर्स को चेंज कर सकते हो, आप जैसा मर्जी कलर रखना चाहो, आप ब्लू कलर रखना चाहो तो आप ब्लू कलर का ग्लो भी लगा सकते हो। लेकिन ग्लो क्या है, देख ग्लो चारों तरफ में लग रहा है आपके पास, ऐसा नहीं है कि ग्लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह के ऊपर लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सॉलिड कलर नहीं, आप ग्रेडियंट टाइप का ग्लो लगाना चाहते हो तो आप ग्रेडियंट टाइप का भी लोगो लगा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। आप ग्रेडियंट टाइप का भी यहाँ पर इनर ग्लो लगा सकते हो। ऑप्शन सारी वही हैं, इनको खुद से आगे पीछे करें, आपको खुद ब खुद ही समझ आएगी कौन सी ऑप्शन क्या चीज परफॉर्म कर रही है। तभी मैं आप लोगों को करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इन ऑप्शंस को मूव करो तो आप लोगों के सामने ही फर्क नजर आ रहा हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो बेवल एम्बोस, इनर शेडो, आउटर शेडो, इनर ग्लो, ये सब जो भी चीजें लगाते हैं बहुत ही मिनिमम हद तक लगाते हैं, इसको आपने बहुत ज्यादा नहीं लगाना हो, ज्यादा लगाएंगे तो आपका आर्टवर्क बहुत ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाएगा। एंड प्लीज बिजनेस कार्ड्स के ऊपर तो ये कभी भी भूल कर मत लगाना। बिजनेस कार्ड के ऊपर क्यों मना कर रहा हूँ, देखिए हर कंट्री का अपने प्रिंटर्स का एक लेवल होता है। हमारे पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स के अंदर प्रिंटर्स ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं पड़े। हाँ, अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड पे चले जाओ, बड़े शहरों में चले जाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज में चले जाओ, तो वहां पर अच्छे प्रिंटर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम लोकल मार्केट की बात करें, हमारे पास प्रिंटर्स अच्छे पड़े हुए नहीं होते। अगर आपने बिजनेस कार्ड्स के ऊपर ऐसे इफेक्ट्स लगा लेते हो तो प्रिंटर इन्हें फैला देता है, इन इफेक्ट्स को फैला के प्रिंट कर देता है, जो कि जरा भी अच्छा या रियल नहीं। इसलिए आप लोगों ने प्लीज अपने पास ट्राई करनी है कि ऐसा आर्टवर्क जो कि प्रिंट होना हो, उसके ऊपर ये वाले इफेक्ट्स ना लगाओ। लेकिन ऐसा कोई भी आप डिजाइन करने लगे हो जो कि सिर्फ वो सिर्फ डिजिटली यूज होनी है, जो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखी जा रही है, वहां पर आप लोग ऐसी चीजें प्लेस कर सकते हो। प्लीज यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताया ताकि मैं आगे चलूँ। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास चीज हो चुकी होगी। स्टिल अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ सकता है। और अब मैं मूव कर रहा हूँ सेटिंग की तरफ। स्ट्रेटजी जो मैं अभी आपको ऑप्शन लगा हूँ सेटिंग की, ये मैं अपने एंड के ऊपर बहुत ज्यादा कम यूज कर रहा था, बहुत कम इसकी मुझे यूज करने की जरूरत पड़ती है। सेटिंग करता क्या, आप लोगों ने अमूमन देखोगा वेलवेट के कपड़े देखे होंगे आप लोगों ने। वेलवेट के जब अगर वेलवेट को हम सीधा सीधा किसी लाइट के अंदर रख दें तो हमारे पास क्या होता है, वो वेलवेट थोड़ा सा शाइनिंग देना शुरू कर देता है, कहीं से शाइन दे रहा था, कहीं से दे रहा हो। इसी तरीके से हमारे पास सैटिन जो होता है, सैटिन बेसिकली हम लोग कहते हैं सिल्क, सिल्क की एक टाइप है। जिस तरह हमारे पास सिल्क का कपड़ा होता है ना, एक आप लोगों ने ड्रेस देखोगा सिल्क, शाइनिंग सिल्क होती है। आप लोगों के सामने मैंने एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सैटिन। आप लोग ये इफेक्ट देख रहे हो राइट नाउ, ये जो आगे सामने कलर्स का रिफ्लेक्शंस बन रही है ना, इसे हम बेसिकली कह रहे होते हैं सैटिन, ठीक है। सैटिन किस तरीके से काम कर रही होती है अब जरा उसको देख लें। अपने पास में इसी तरीके से
कोई रेड कलर ले लेता हूँ और रेड लेके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गए एंड यहाँ पे आके सेटिंग को चूज कर दिया। देख सकते हैं सेटिंग जो है वो मेरे पास क्या कर रही है, डिफरेंट लाइट्स के कलर्स बना रही है। अब ये अगेन हर चीज के ऊपर बनाते हुए आपने देखना होगा कि आपके पास रिजल्ट आप अप्लाई करोगे तो समझ आएगी, वरना आप खुद बताओ आपको कभी भी समझ नहीं आती कि आप कैसा रिजल्ट चाहते हो। देख रहे हो सर्च को बढ़ा रहा हूँ, कंटोर में जाकर आप इस वैल्यूज को चेंज भी अपने पास कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अब ये सारी है हिट एंड ट्रायल बेस्ड की चीजें, इनको जितना एक्सपेरिमेंट करते जाओगे उतना चीजें आपको समझ आती चली जाएगी। ठीक है, आप ऐसी रिफ्लेक्शन देना चाहते हो जैसे सेटिंग के कपड़े के अंदर हो, तो आप इस ऑब्जेक्ट को इस ऑप्शन को यूज करके ऐसे ही रिफ्लेक्शंस दे सकते हो। ठीक है, तभी मैंने इसको बताया, मेरे पास को बहुत ज्यादा कम यूज करता हूँ। उसकी रीजन ही यही है कि मुझे नहीं पता इसको अप्लाई करने के बाद मेरे पास कैसा रिजल्ट निकलेगा। इसको हमेशा अप्लाई करते हुए मुझे एटलीस्ट 20 से 25 दफा अप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे जाके शायद मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिले, या शायद तब भी वो ना मिले, क्योंकि ये कर्व्स लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं इसका अंदाजा मैं नहीं कर सकता किसी भी सूरत। ठीक हो गया। अब देखिए आप यही चीजें डिफरेंट कलर्स के अंदर भी बना सकते हैं। राइट नाउ इसको हम डार्क कलर के अंदर बनाएंगे। इसको भी मेरे पास जरा जल्दी से ट्राई कर लें, फिर मुझे बताएं। कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज पूछें। ये ऑप्शन मैं अपने पास खुद बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, इसलिए कि मैं इसको इतना ज्यादा मैं पर फोकस नहीं कर रहा। मैं इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं उसके ऊपर टाइम लगाऊंगा। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर मैं आगे चलूँ। फिर किसी को सेटिंग के अंदर डाउट हो कि सेटिंग हमारे पास क्या चीज होती है, देख सकते हो हमारे पास एच फैब्रिक का जो स्टफ होता है इसके हम लोग सेटिंग कर लाइक दिस। ठीक है, अब सेटिंग इफेक्ट्स नहीं बनते, ये बेसिकली नेचुरल है कि हमारे पास ये कपड़ा इस टाइप उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन डिजिटली अगर आपने कभी ये काम करना हो तो आप उसके लिए सेटिंग को यूज कर रहे हो। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास हो गया होगा, आप लोगों को चीज समझ आ रही होगी। अब अगली जो ऑप्शन है हमारे पास वो है जैसे कलर ओवरले की। जी बिल्कुल, कलर ओवरले की ऑप्शन। अब हमारे पास कलर ओवरले की ऑप्शन क्या करती है, जरा उसको देखते हैं। अब इसके लिए ना मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने पास एक लोगो निकालता हूँ। मैं अपने पास एक पीएनजी इमेज निकाल रहा हूँ। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, अब मैं एक पीएनजी इमेज के ऊपर काम करने वाला हूँ। चलिए जी, मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा, ये मेरे पास राइट ना एक इमेज है, इस इमेज को मैं इसी के ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये जो इमेज इस टाइम मेरे पास है ये पीएनजी इमेज है, और ये मेरे पास इस टाइम कौन सी लेयर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो सिंपल राइट क्लिक करो, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ और कलर ओवरले के ऊपर क्लिक कर दो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर रख सकते हो लाइक दिस। देखिए कोई भी कलर आप रख सकते हो।
इतना आसान है किसी भी इमेज का कलर चेंज करना। अब यकीन करें मेरा कि आपके पास ऐसे टास्क भी आते हैं कि क्लाइंट कहता है कि मेरे पास ये लोगो पड़ा हुआ है, इसका कलर मुझे प्रॉपर व्हाइट कर दो, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मुझे ये मुझे जो आप लोगो बना जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी फाइल मेरे पास है कि मुझे ब्लैक व्हाइट में कलर में कन्वर्ट कर दो। आप उसके सिंपल पीएनजी निकालते हो। पीएनजी कैसे निकालोगे? उसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे, जाती है। आप सिंपल कलर ओवरले पे जाते हो और कलर ओवरले पे जाकर आप उस कलर को चेंज कर देते हो जो भी क्लाइंट को कलर चाहिए होता है, लाइक दिस। तो ये जो ऑप्शन है कलर ओवरले की, बहुत ही सिंपल सी ऑप्शन है लेकिन बहुत ही करामत ऑप्शन है। अब इसी तरीके से आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सेट इन, आप इसका कलर चेंज कर दो। आप टेक्स्ट से भी इसका कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कलर ओवरले पर जा भी इसका को चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब कलर ओवरले से अगर आपने इसका कलर चेंज कर दिया है तो याद रहेगा आप टेस्ट से जितना मर्जी कलर करते रहो, आप कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों फर्क नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने कलर ओवरले से इसके ऊपर एक कलर की कोटिंग कर दी। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज समझ आ गई हो। मैं आप लोगों को लोगो दे देता हूँ, इस लोगो को अपने पास ओपन करें और जरा जल्दी से कलर ओवरले को ट्राई करें। इसको जल्दी से डाउनलोड करें, अपने पास ओपन करें और कलर ओवरले से इसका आप कलर चेंज करें। कल सुबह 9 बजे तक लेक्चर रहेगा, तो आप बाद में भी लेक्चर को ले सकते हो। एंड सेकेंडली अपने अटेंडेंस को लाजमी मार्क कर दिए, क्योंकि 4:15 के बाद मार्क नहीं कर सकते। जरा हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं। किसी को कंफ्यूजन हो, कोई चीज ना समझ आई तो प्लीज पूछ लें। और जी आई बिलीव तो यहाँ तक आपके पास चीजें हो चुकी होंगी। और अब मैं अगली ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, इसी लेयर की मैंने कॉपी ली है और इसके ऊपर से मैं कलर ओवरले को खत्म कर रहा हूँ। अब इसी पर मैं लगाने वाला हूँ अपने पास ग्रेडेड ओवरले। ग्रेड ओवरले का मतलब कि आप कोई भी ग्रेड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हो। कोई भी ग्रेड आप चूज करो, इसको आप अपने पास उस सब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हो। अगर आप खुद से बनाना चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने कितने आराम से यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेडियंट एक बनाकर लगा दिया। आप ग्रेडियंट के स्टाइल चेंज करना चाहो, वो स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन मेक श्योर कि ऑब्जेक्ट हो उसका कोई बैकग्राउंड ना हो। स्केल का मतलब कि आपका ग्रेडियंट कितना ज्यादा फैले। अगर स्केल बिल्कुल खत्म कर दें तो ये ग्रेडियंट आपका ऐसा नजर आएगा।
स्केल ज्यादा करेंगे तो ग्रेडियंट ज्यादा फैलेगा आपके ऑब्जेक्ट में। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है कि रिवर्स हो जाए। इस टाइम रिवर्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है। ठीक है, जिस तरीके से मॉम का वर्ड है MOM, उल्टा पढ़े तब भी सीधा ये लगता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपके पास मैरून कलर है, फिर येलो कलर है, फिर मैरून कलर है, तो तीनों मिलकर कलर्स क्या बन रहे हैं, उल्टा भी करें तब भी ये रिवर्स करने में भी ऐसा ही रिजल्ट देंगे। यहां तक चीज हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। अभी अब जो ऑप्शन आने वाली है ना, ये वाली ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको करने के बाद मुझे जल्दी से बता दें कि आप लोग कर चुके हो, ताकि मैं आगे चलूँ। प्लीज बी रिस्पॉन्सिव, जैसे ही करना है तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आगे चलूँ। आप लोगों को मैं साथ साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर भी कलर चेंज की ऑप्शन मौजूद होती है, लेकिन आप चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आप एग्जैक्ट जो मैंने इस टाइम बनाया ना, आप ह्यू सैचुरेशन से अगर आप चेंज करोगे तो आपको एग्जैक्ट ऐसी चीज कभी नहीं मिल सकती। अगर आप चीजों ऑटोमेटिक तरीके से करना चाहो तो आप ह्यू एंड सैचुरेशन को चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। देख लें, मैं इसको ह्यू सैचुरेशन से चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर वैसे आपको एग्जैक्ट क्या ये चीज कभी मिल रही है, आपको ये चीज भी नहीं मिल सकती। हाँ, चीजों को अंडर कंट्रोल लाने के लिए हम अपने पास ग्रेडिएंट ओवरले को यूज कर रहे थे, वरना आप तो जैसे मर्जी ह्यू सिचुएशन में चेंज करना चाहो तो बहुत आप कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे आई होप कि आपकी बात का आपको जवाब मिल गया होगा। और मानते हम लोग इस इमेज को यूज करते हुए अपने पास एक बैनर बना रहे थे। अब मैं एक बैनर बना लेता हूँ और इसके बाद जो आपको ऑप्शन मैं उसके ऊपर उसको अप्लाई भी कर सकता हूँ। बैनर का साइज मैं रख रहा हूँ 1500 बाय 700, और इस इमेज को लाकर इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। और समझ कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने इस टाइम समर से लिखा, आप देखें ये जो समर से मैंने इस टाइम लिखा हुआ है आप लोगों के सामने,
कि कितना ज्यादा फ्लैट लग रहा है, ठीक है। बेशक टेक्स्ट मैंने कितना ज्यादा इसको फैंसी कर दिया, लेकिन मेरे पास इतनी ज्यादा चीज फ्लैट लग रही है। चलिए अब इसी के अंदर जो ऑप्शन मैंने अभी आपके सामने यूज बताई है आप लोगों को, उसी को मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँ। इसी तरीके से इन दोनों को अगर मैं ग्रुप कर दूं, देखें इसको और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी दबाऊं, तो इन दोनों का आपस में क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ग्रुप के ऊपर भी आप लोग अपने पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगा सकते हो, ठीक है। जो चीजें आप लोगों के सामने भी बता चुका हूं, उन्हीं चीजों को परफॉर्म। इतने आराम से हमने अपने पास इस टेक्स्ट को, इस पूरे टेस्ट को हम लोगों ने फैंसी कर लिया। थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। अभी भी देखें मेरे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास टेक्स्ट, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, जो वर्डिंग मैंने लिखी है, बहुत ज्यादा ना आपके से फ्लैट लग रही है, बहुत ज्यादा फैंसी अभी भी नहीं लग रही। अब मेरे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद होती है। इस ऑप्शन का नाम है ड्रॉप शेडो। ये ड्रॉप शेडो की ऑप्शन है, क्या करती है ये, आपके ऑब्जेक्ट के नीचे शेडो लगा देती है। सी दिस, तो साइड पे रखता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। ये देखिए, ड्रॉप शेडो की ऑप्शन आपके पास शेडो लगा देती है। साइज कम कर रहा हूँ, डिस्टेंस को भी कम कर रहा हूँ थोड़ा सा, लाइक दिस। अब देखिए मेरे टेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक 3D लुक आना शुरू हो गई है। पैटर्न ओवरले और ऑटो ग्लो बताता हूँ। पहले ड्रॉप शेडो को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रॉप शेडो आपकी चीज, आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हो उसको प्रोमिनेंट करवाने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए इसकी ओपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो चीज शुरू हो जाएगी। हमें याद रखिएगा, शेडो जब भी लगाना है एक मिनिमम हद तक लगाना है, बहुत ज्यादा उसको अप्लाई नहीं करना, बहुत ज्यादा हाथ खोला रखना है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने समर सेल का वर्ड लिखा हुआ है। अब ये ऐसा लग रहा है कि दीवार के ऊपर एक स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं जी, ये स्टिल टेक्स्ट कितना ज्यादा फ्लैट सा लग रहा है। आपको बताने का मकसद ये कि थोड़ा सा भी अगर आप चेंज लेकर आते हो किसी भी काम के अंदर, तो आपका काम ऑटोमेटिकली निखर जाता है। हल्का सा बस इफेक्ट्स को लगाने की देर है। मैं इसके पीछे एक ब्लू बार लगा रहा हूँ, और इस ब्लू बार का कलर मैं सिंपल इस जैसा रखा। और इस सूरत में मेरे पास डार्कर कलर आ रहा है, तो डार्क कलर के ऊपर मैं शेडो नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा ग्लो। देखिए ग्लो लगाने से हमारा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो, बहुत ही मामूली से हद में लगाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर आउटर ग्लो की भी ऑप्शन है। आउटर ग्लो, बाहर की तरफ ग्लो लगाना। देख रहे हैं मेरा ऐसा टेक्स्ट लग रहा है कि टेक्स्ट चमक रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को। आउटर ग्लो हम लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन वही आउटर ग्लो जब मैंने यहाँ पर लगाया तो ऐसा लग रहा है कि मेरा टेक्स्ट क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। सिर्फ इतने से इफेक्ट डालने से आपके पास पूरे के पूरे बैनर्स रेडी हो जाए। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीजें जो मैंने भी आपको बताई ये आपको समझ आ गई हो। इसको अपने पास ट्राई करें, सिंपल टेक्स्ट लिखें, उसके ऊपर ड्रॉप शेडो भी लगाएं, और उसके ऊपर अपने पास आउटर ग्लो भी लगाएं, ठीक है। तब तक मैं आपके सामने कोई और इमेजेस निकालता हूँ, ताकि बिजी इमेजेस के ऊपर भी अपने टेक्स्ट को कैसे प्लेस करना है, आज हम लोग उसको सीख रहे हैं। कि बिजी इमेज भी अगर हमारे पास हो, एक इमेज के बाद बहुत ज्यादा कलर्स इन्वॉल्व भी हो, तब भी हमारा कलर, हमारा जो टेक्स्ट है वो पॉप आउट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेक्स्ट मर्ज होने लग जाए हमारा इमेज के साथ। इसको अपने पास ट्राई करें, तब तक मैं अपने पास कोई इमेजेस निकाल लेता हूँ। कोई चीज ना समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा।
जहां तक हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। आप लोगों को मैंने एक नई इमेज दे दी है, इस इमेज को काइंडली अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यहाँ तक हो जाए अपने पास आउटर ग्लो को भी लगाकर चेक कर लें। इनर ग्लो अंदर की तरफ लगता है, आउटर ग्लो सिंपल बाहर की तरफ लगता है। इनर शेडो अंदर की तरफ लगता है, आउटर शेडो बाहर की तरफ लगता है। सिर्फ यही डिफरेंस है। ये इनर शेडो और इसके बाद आपके पास आउटर ग्लो, आउटर ग्लो एक इनर शेडो है और इसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग शेडो गिरा रहे होते हैं। प्लीज वंस डन मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं ताकि मैं आगे चल सकूं। अच्छा, अब से जो आप लोगों की असाइनमेंट्स है, मैंने 2 दिन से आप लोगों को असाइनमेंट नहीं दी। आज अब से जो आप लोगों के असाइनमेंट्स हुआ करेंगे वो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को शेयर किया करना है। जो भी आप लोग अपने पास काम करोगे आप लोग सिंपल उसको शेयर किया करोगे। राइट नाउ मैं इटसेल्फ खुद से कोई और असाइनमेंट नहीं दे रहा, लास्ट वीक है। प्लीज अपने तरह तरह का काम दिखाएं, अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, खुद से आप एक्सप्लोर करें चीजों को, अच्छी चीजें बनाएं और अपने फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें, मुझसे मेरे साथ भी शेयर करें। और किसी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दिया करें मेरे साथ। और जी इस इमेज के ऊपर आए और इस इमेज के ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है, सिटी ऑफ ड्रीम्स। मैं अगर अपने इस टेक्स्ट को इस बैनर के मेरे लेट्स सपोज मैंने अपने पास एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, इस सिटी का मैंने एक पोस्टर बनाना है। अब इस पोस्टर के लिए अगर मैं अपने पास सिंपल टेक्स्ट को ऐसे लिख दूंगा तो आप लोग खुद देख सकते हो कि मेरा टेक्स्ट कितना ज्यादा बोल्ड लग रहा है। इसके अंदर मैंने कोई और वैसे तो आर्टिस्टिक टच नहीं लेकर आया, मेरे पास चीजें बहुत ज्यादा सिंपल सी लग रही है। अब इसी के अंदर हम लोगों ने जो चीजें आज सीखी हम लोग उसी को अप्लाई करके देखते हैं। आपको दिखेगा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली पॉप आउट करना शुरू हो जाए। ठीक है, चलें जिस फॉन्ट को तो फॉन्ट के साथ थोड़ा सा प्ले आउट करते हैं। पहले सबसे पहले फॉन्ट को हम लोग ढूंढना है कि फॉन्ट हमें कोई अच्छा सा फॉन्ट मिल जाए। लेट्स सी कि हमें कैसा फॉन्ट मिलता है। ये फॉन्ट मिल जाए मेरी मर्जी का। और फॉन्ट का नाम है जी हस्टिना रेगुलर। मैंने वर्ड्स को अलग अलग क्यों लिखा? ताकि मैं इनको चेंज कर सकूँ। देखें इसी जो सिटी ऑफ ड्रीम्स मैंने लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं पता इसके ऊपर अभी क्या चीज अच्छी लगती है। खैर हम लोग मैं इसको राइट नाउ ग्रुप कर रहा हूँ और ग्रुप करके चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे इफेक्ट इसके ऊपर बनते हैं। सबसे पहले बेवरेन बोस की बात करते हैं।
बेवलिन एंड बोस से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उभर के आपने नजर आना शुरू हो चुका है। इसके मैं कलर्स को चेंज करता हूँ। डेप्थ को और इसके साइज को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। इसके बाद शेडो के ऊपर आ जाते हैं। शेडो मैं ज्यादा दे रहा हूँ उस टाइम, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर बेसिकली फोकस लेकर आना है क्लाइंट का या किसी भी ऑडियंस का, अपनी इस टेक्स्ट के ऊपर फोकस लेकर आना है। इसको ज्यादा कर रहा हूँ, स्प्रेड भी ज्यादा कर रहा हूँ। डिस्टेंस से मुराद क्या आपका शेडो कितने ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर लगेगा, स्प्रेड से मुराद कितना ज्यादा फैलेगा, ठीक है। साइज से मुराद कितनी दूर दूर तक जाकर ये फैलेगा। देखिए कभी भी अगर आप ऐसे शेडो लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। हमेशा बहुत ही मिनिमल हद तक आप लोगों ने काम करना है, ठीक हो गया। एंड अपने पास कोई ना कोई ग्रेड लगा के चेक करते हैं कि कैसा इफेक्ट बनता है। देखिए मैं बैकग्राउंड से मिलता जुलता ही अपने पास एक ग्रेड बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा ब्राइट कलर। तरह जगह जगह से मैं कलर उठा के चेक कर रहा हूँ, सैम्पलिंग कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा ग्रेड मेरे पास अच्छा बनेगा। ओके, और स्केल को थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ। आई गेस व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाइट को मैं रख रहा हूँ अपने पास। अच्छा, इनर शेडो के ऊपर आते हैं। इनर शेडो मैं उसके ऊपर लगाता हूँ और इसी कलर का लगाता हूँ। देखिए हालांकि ये चार तीन चीजें मैंने लगाई, बेवलिन बोस, इनर शेडो एंड ड्रॉप ड्रॉप शेडो। और देखें ये तीनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। क्या मेरा टेक्स्ट इस टाइम इस बैनर के ऊपर आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा कि बैकग्राउंड बिजी होने की वजह से आपका टेक्स्ट राइट नाउ नजर ना आ रहा। हेडलाइन नीचे दे देता हूँ। और अब देखें ये वाला टेक्स्ट कितना ज्यादा प्लेन लग रहा है। प्लेन होने की वजह से ये टेक्स्ट जो है राइट नाउ बहुत मर्ज हो रहा है पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ। तो मसला नहीं है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको मीडियम की जगह कर लेता हूँ रोमन के ऊपर। और अब आप लोगों के सामने एक नई चीज करने लगा। नई चीज क्या है कि मैं यहाँ पर एक पूरी लाइन लगा रहा हूँ व्हाइट कलर की, और मैं चाहता हूँ कि व्हाइट वाली लाइन यहाँ से भी गायब हो, यहाँ से भी गायब हो, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली जगह के ऊपर ये क्या हो नजर आए। सबसे पहले इसकी मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा लो कर लेता हूँ। इसके ऊपर मास्क लगाता हूँ। एंड मास्क लगाने के बाद इसके ऊपर मास्क लगाया, ग्रेडियंट लिया, और ये मैंने अपने पास ले लिया रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, ठीक है। नाउ से सिर्फ और सिर्फ बीच वाली जगह के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये चीज लिखी हुई आए, बाकी जगह पे क्या हो खत्म होना चाहिए। इसको मैं मूव करवा रहा हूँ मास्क को, और यहां से पकड़ के खत्म। ठीक है, अब मैन्युअली मैं एंड एड जो इसके एंड है ना उसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ, और टेक्स्ट को अगेन कर रहा हूँ व्हाइट। अब देखें व्हाइट के ऊपर व्हाइट टेक्स्ट ज्यादा प्रोमिनेंट या ज्यादा अच्छा नहीं लगा।
ये यू टर्न लेते हैं, थोड़ा सा यू टर्न क्या लेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हमने रेक्टेंगल बनाई थी, रेक्टेंगल को मैं ब्लैक कर दूं, ब्लैक करता हूं तो यहाँ पर मेरे पीछे शेडो आना स्टार्ट हो जाता है, चीज को मेरी प्रोमिनेंट बनाना शुरू कर देता है। अब इसी जो आपके पास ये टेक्स्ट है, जो सॉरी रेक्टेंगल है, इसी के ऊपर इफेक्ट लगाना चाहो तो ब्लेंडिंग मोड में जाकर लगाना शुरू कर दें। मेरे पास यहाँ पर लीनियर बन से क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट पीछे वाला बैकग्राउंड मुझे नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग डार्कर टोन के अंदर नजर आना शुरू होता है। और मेरे पास ये एक, आप पोस्टर कह लो, बैनर कह लो, ये एक रेडी हो चुका है। सबको मैं उठाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ कुछ कर रहा हूँ, लाइक दिस। राइट नाउ ये मेरे पास एक बैनर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक भी समझ आ गई हो और आप लोगों को पता चल गया हो कि हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स को, जो मैंने आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन के सारे टूल्स बताए, ये ऑप्शंस बताई, ये ऑप्शंस हमें कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आते हैं। इंटरेस्ट भी, ये पहली दफा आपको याद नहीं हो सकती कि ये इस ऑप्शन ने ये काम करना है, इस ऑप्शन ने ये काम करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करें, ये चीजें हमेशा एक्सपीरियंस से आएंगी। फोटोशॉप का पहले दिन ही मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटोशॉप एक्सपीरियंस से आता है, इसके लिए कोई छोटा सा भी ना हमारे पास शॉर्टकट नहीं। जितना आप साथ प्ले आउट करते जाएंगे, जितना आप साथ खेलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और आप लोगों के आइडियाज उतने ही ज्यादा निखरते चले जाएंगे। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ आई हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज रह गई है जो मैंने आपको बताई थी, पैटर्न ओवरले। पहले उसके ऊपर हम आ जाते हैं। ये मेरे पास लेयर है ब्लू कलर की, इसी के ऊपर पैटर्न लगा लें। तो पैटर्न मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, लाइक दिस। आप कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, आगे पास इस तरीके से चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये अगेन हम लोग बहुत कम काम ऐसा करते हैं, हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे नहीं बनाते। हम लोग इसको बहुत कम यूज करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ। अब देखिए, अगर मैंने इस पैटर्न को अपना पास लगाना है ना, तो मैं हमेशा ब्लेंडिंग मोड का सहारा लेते हुए लगाऊंगा, ताकि मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पैटर्न आकर ब्लेंडिंग मोड के साथ लग रहा है, तो अब मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड डिफरेंट बनना शुरू हो। ठीक है, अच्छा। अब एक और सवाल, ये पैटर्न वाले सिर्फ ये चीज थी, पैटर्न आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए। अच्छा, अब एक सवाल आया है कि हम लोगों ने टेक्स्ट सिटी ऑफ ड्रीम्स का जो टेक्स्ट था, मैंने इसको ग्रुप क्यों किया था, अलग अलग क्यों नहीं रखा। अलग अलग ना करने की वजह थी, मैं यहीं पर लिखता हूँ सिटी ऑफ ड्रीम्स, जरा समझेगा चीज। इन तीनों की कॉपी उठा के नीचे रख रहा हूँ और इसको ग्रुप कर, ग्रुप करने के बाद एक मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और एक मैं इन तीनों के ऊपर अलग अलग स्ट्रोक लगा रहा हूँ, इनके ऊपर। आई होप यासर आपको फर्क नजर आ गया हो। अगर स्टिल किसी को फर्क नजर नहीं आया तो देख लें। जब चीजें आपस में ग्रुप हो जाएं तो उनके ऊपर एक ओवरऑल स्ट्रोक लगता है। जब ओवरऑल स्ट्रोक लगता है तो ये वाई के अंदर जो लाइन बन रही है ना, ये लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आप ग्रुप कर लेंगे तो ये ओवरऑल स्ट्रोक बन रहा है इस ग्रुप के ऊपर, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रहेंगे तो सिटी के ऊपर अलग से स्ट्रोक लगाए, ऑफ के ऊपर अलग से स्ट्रोक लगाए, और ड्रीम्स के ऊपर अलग से स्ट्रोक लगाए, तो स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक ओवरलैप हो रहा है। अब आप देख लें, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, स्ट्रोक की ओवरलैपिंग यहां पर नहीं हो रही। इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, और फिर आप इस वाले पॉइंट को देखें। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि मेरा कहने का मकसद क्या था, और आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझ आ गया कि ग्रुप करने से एक ही स्ट्रोक बनता है,
अगर ग्रुप किए बगैर अलग-अलग बनाएंगे तो स्ट्रोक भी आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होना शुरू हो जाए। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलिए, किसी का कोई और सवाल है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लो। मैंने ग्रुप एहतियातन कर लिया था, देखिए एहतियातन भी कर लिया था। अगर मैं इनके ऊपर अलग अलग करता तो मुझे पहले इसके ऊपर लगाना पड़ता, इसके ऊपर लगाना पड़ता, इसके ऊपर लगाना पड़ता। दूसरा शॉर्टकट मैंने क्या बनाया कि तीनों ग्रुप कर लिया, तीनों पे एक ही दफा लगा दिया। देखिए डिफरेंस तो तब होना जब इनमें कोई सिमिलैरिटी हो। ब्लेंडिंग इफेक्ट्स आपकी आपकी कलर के ऊपर कलर डिफरेंट बना रहे होते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपकी लेयर के ऊपर लग रहे होते हैं। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंस मैं का क्या बताऊं, एक मशरिक है तो एक मगरिब है। दोनों है ही अलग चीजें, के अंदर कोई सिमिलरिटी है ही नहीं कि मैं कोई डिफरेंस बता सकूं। नाम दोनों के मिलते जुलते लाजमी है, ब्रांडिंग मॉड एंड ब्रांडिंग ऑप्शंस, लेकिन काम दोनों के डिफरेंट है। एक मगरिब है तो एक मशरिक है। और भी क्वेश्चन आप लोगों का, कोई चीज पूछना चाहो? आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। और अब जो अपकमिंग लेक्चर्स हमारे आने वाले, उनके अंदर अब मैं प्रॉपर डिजाइनिंग आप लोगों के सामने किया करूंगा। और होपफुली अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग 5 स्क्रिप्ट के प्लेटफॉर्म को भी पढ़ लेंगे। 5 स्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म ज़रा मुश्किल नहीं है, सिंपल आप कह सकते हो कि फाइवर की कॉपी बना हुआ है। तो 5 स्क्रिप्ट के प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप लोगों को इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स के अंदर बता दूंगा। और अब जो हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे, इसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स ज़्यादा करेंगे। मेरा फोकस यही था कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द फोटोशॉप एंड करवाऊं। अब इसके बाद अगला जो काम है ट्रिक्स का, जहां पर हेयर के अंदर से सर हमने बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमने कुछ चीजों का अपने ब्लेंड करना हो तो वो कैसे होंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपके अपकमिंग लेक्चर्स जो है ना वो सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बेस कर रहे होंगे। और होपफुली आप लोगों को लेक्चर्स को होगा तो आप लोगों को चीजों के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी मिलती चल जाएगी। राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अब जो असाइनमेंट की मैं पोस्ट डालूंगा उसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल अपना जो काम पुराना काम किया हुआ नहीं, जो लेटेस्ट उस दिन आप काम करोगे वो आपने डालना। जैसे आज हम लोगों ने टॉपिक कर लिया, इसकी जो भी आपने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, जो भी आपने अपने पास कुछ एंड पे बनाया हुआ होगा वो आप कमेंट्स के अंदर मेरे साथ शेयर कर दिया करोगे। अब आपकी असाइनमेंट कुछ ऐसे चले, ठीक है। तो राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। डेट के आप लोगों को सब चीजें क्लियर होंगी, बट फिर कोई चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उससे पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा।